हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका गोल्डन डीप नॉलेज में। आज की वीडियो क्लास 12 का जो एसे है, जो हमने आपको बताया था कि क्लास 12 का जो एसे है, फर्स्ट जो पहला एसे है किसका है, नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा के बारे में आज हम और आप बात करेंगे, उसको देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है उसकी थ्योरी को समझेंगे, उसको सबसे पहले क्या स्पीक यानी बोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात तो आपको ये सीख लेनी है, इंग्लिश अगर आपको राइट है करना है तो थोड़ा स्पीक में भी लाना है। हालांकि राइट और स्पीक में डिफरेंट बहुत है, थोड़ा लैंग्वेज का है। हम बोल ऐसे ही देते हैं बट जब लिखते हैं तो विद्युत रूप से नहीं लिखते हैं। बट लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, स्पीक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लिखना है तो कम से कम नहीं 25% या हम कह सकते हैं 50% आपको स्पीक भी आपका स्पीक पर कमांड अच्छा होना चाहिए। कमांड अच्छा अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, गोल्डन डीप नॉलेज की तरफ से अब स्पीकिंग के भी जो है लेक्चर आने लगे हैं। लमसम आपका 3 से 4 लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़ गया, आप जाकर के देख सकते हो। स्पीकिंग कोर्स होगा, स्पोकन इंग्लिश होगा, उस पर प्ले लिस्ट पर ये लिखा होगा, आप उसको सर्च कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। यानी इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में उसको समझना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ईजी हो जाएगी। आगे आगे जैसे ही आप महीने 2 महीने क्रॉस करोगे, आप समझ लीजिए 12th का, जैसे 12th और 10th का एग्जाम नज़दीक आएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसका इमेजिन नहीं मैं कर सकता हूँ कि कितनी आपको हेल्प मिल सकती है। उतनी मिलेगी जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा उसको कवर करेंगे। और उसको कवर करने के बाद जैसे हमारे लेक्चर उसमें आते हैं, अभी एक लेक्चर हमारा आया था कन्वर्सेशन स्टूडेंट बिटवीन टीचर के बीच, तो उसका अगर 1-2 लेक्चर आप देख लेते हैं और पता चला नीरज चोपड़ा का है, उसी मेथड से नीरज चोपड़ा का लेक्चर याद करने की कोशिश आप करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर थोड़ा तो आपको सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी तो आप समझ जाइए कि जो है धीरे धीरे आप भी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। तो आपका इंग्लिश क्या स्ट्रांग हो रहा है। एक आपका ग्रामर है, ग्रामर आप कंप्लीट कीजिए। नरेशन है, आपका वॉइस है, टेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, स्टोरी है, ये भी कंप्लीट कीजिए। बट स्पोकन कंप्लीट कीजिए और शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट को बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे हम आपको बुलवाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीक पर आएँ, अपना कमांड इंग्लिश में मजबूत करें। इसीलिए आपका लाइव भी चलने वाला है और सुबह के समय जो भी बैच चलने वाली होगी एनी टाइम, वो जो बैच होगी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की होगी। यानी उसमें हम इंग्लिश से हिंदी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और सीखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीखना है। तो बिना देरी करते हुए आइए हम ऐसे की बात करते हैं नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में देख लीजिए। नीरज चोपड़ा क्या, सबसे पहले उसका हम इंट्रोडक्शन याद करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद उसकी एजुकेशन, एजुकेशन के बाद और भी अदर्स जो हेडिंग्स है उनको याद करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें जो लिखा मैं आपको वही बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया हैज मैनी गुड प्लेयर्स। हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, ईटीसी। बट नीरज चोपड़ा इज माई बेस्ट प्लेयर। ही इज द प्लेयर ऑफ जैवलिन थ्रो। ही वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर। यानी इसमें जो लिखा है इससे हटकर मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा लिख सकते हैं ही गॉट मेडल फॉर इंडिया। आप ऐसा मतलब घुमा फिरा कर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया हैज मैनी गुड प्लेयर्स, जो भी हमने आपको बताया था। इंडिया हैज मैनी गुड प्लेयर्स ऑफ हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ईटीसी। यानी भारत के जो पास हैं बहुत से अच्छे प्लेयर हैं। आपका हॉकी में है, फुटबॉल में है, क्रिकेट में है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, ईटीसी। बट माई फेवरेट प्लेयर इज नीरज चोपड़ा। लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेयर है कौन है, नीरज चोपड़ा है। ही इज द प्लेयर ऑफ जैवलिन थ्रो। ठीक है, वो जैवलिन थ्रो का प्लेयर है। ही इज द परफेक्ट प्लेयर ऑफ जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में वो बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर है, कह सकते हैं बेस्ट प्लेयर है। ही ऑल्सो गॉट अ मेडल फॉर इंडिया एथलीट ओलंपिक गेम्स। यानी उसने भारत, ही आल्सो गॉट अ मेडल, उसने भारत के लिए क्या है, बहुत से ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हैं। व्हेन ओलंपिक गेम्स बिगिन इन टोक्यो इन 2021। व्हेन का मतलब जब होता है, जब क्या हुआ था, ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो में 2021 में ओलंपिक गेम्स
हुए थे। देखिए दिस बिगिन मीन्स क्या होता है, आरंभ होना। दिस टाइम ही हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उस समय क्या था, उसके पास बहुत अच्छा मौका या अवसर था। एंड ही आल्सो गॉट अ गोल्ड मेडल, और उसने क्या, उसने गोल्ड मेडल भी जीता था। एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम, और हम सबको क्या, उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको लिखना है, लिखने के बाद 2-4 बार पढ़ना है, 2-4 बार पढ़ने के बाद उसको लर्न करना है, लर्न करने के बाद स्पीक करना है। स्पीक कैसे करना है, लाइक मी, मेरी तरह। जैसे इंडिया हैज अ मैनी गुड प्लेयर्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, etc. But my favorite player is Neeraj Chopra. He is the player of javelin throw. He is the best player, आप कह सकते हैं, यह perfect player of javelin throw. He got a medal for India in Olympic Games. When Olympic Games began in Tokyo 2020, he had a great opportunity and he also got a gold medal for India. We all proud of him. हम इस सबको क्या, उस पर गर्व है। देखिए आपको करना क्या है, आपको 2-4 बार इसको रिवाइज करना है, तो आपको आई होप आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद उसका एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और एक 2 पार्ट में इसको हम लाएंगे। कितने, 2 पार्ट में लाएंगे। आपको एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लेना है, उसको स्पीक में लाना है। एक पार्ट आज जो है कंप्लीट होगा, एक पार्ट उसका आफ्टर 3 डेज। 3 डेज में आपको ये कंप्लीट करना है, बिल्कुल स्पीक में लाना है। स्पीक में कैसे लाओगे, इसको और डीप में ले जाएंगे, हम आगे आपको बताएंगे। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम मिटा दें। चलिए देखिए दूसरी हेडिंग देखते हैं क्या है। हिज बर्थ प्लेस एंड पेरेंटेज, इसको छोड़कर सबसे पहले हिज एजुकेशन एंड बर्थ। हिज बर्थ PIRTH, हिज बर्थ एंड एजुकेशन, एंड EDUCATION, क्या है, दोनों को एक में कर दिया भैया। ठीक है, दोनों को एक में कर दिया। बर्थ BIRTH। आप देख लीजिए, he was born on 22 दिसंबर। क्या है, he was born BORN on 22, कितना है, सॉरी 22 नहीं है, 24 दिसंबर, DECEMBER। ठीक है, उसके बाद है इन हरियाणा कर सकते हैं, इन हरियाणा HARYANA। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम नहीं लिखवा, इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहे हैं। हिज फादर इज सतीश कुमार। हिज फादर नेम इज सतीश कुमार एंड मदर नेम इज क्या भैया, मदर नेम इज है सरोज देवी। क्या है, सरोज देवी। His father was a simple farmer. His father सही लिख देते हैं, is simple, SIMPLE, simple farmer, and his mother MOTHER, simple housewife, HOUSEWIFE। देख लीजिए,
कंप्लीट हो गया, इसका फादर मदर सब कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो है एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में, ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन पानीपत। देख लीजिए, ही गॉट हिज प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी EDUCATION एजुकेशन फ्रॉम, he got his primary education from primary education हमने आपका आएगा इन पानीपत, पानीपत में प्राप्त की है। अब देख लीजिए, he completed his graduation, GRADUTION. He completed his graduation from Dayanand Anglo, from Dayanand Anglo-Vedic College, ANGLOVE Vedic COLL कॉलेज चंडीगढ़, CHANDIGRH। देख लीजिए, ये आपका है, कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर है, दोनों चीजें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हिज बर्थ एंड हिज एजुकेशन, क्या है भैया, हिज बर्थ यानी उसका जन्म और उसकी एजुकेशन। एजुकेशन का मीन क्या है, एजुकेशन का मीन है उसकी शिक्षा। हम दोनों चीजें फाइंड करेंगे, दोनों चीजों को जानेंगे, दोनों चीजों को विधिवत समझेंगे, दोनों चीजों को विधिवत रूप से लिखेंगे और लिखने के बाद दोनों चीजों को हम स्पीक में लाएंगे। कैसे स्पीक में आएंगे उसके बाद बात करते हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ही वॉज बॉर्न ऑन 24 दिसंबर इन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में 24 दिसंबर को उसका जन्म हुआ था। हिज फादर नेम इज सतीश एंड हिज मदर नेम इज सरोज देवी। उसके फादर का जो नाम है क्या है, इसके फादर का नाम सतीश कुमार है और मम्मी जी का क्या नाम है, मदर का नाम है सरोज देवी। हिज फादर इज अ सिंपल फार्मर, उसका पिता सिंपल फार्मर है एंड मदर इज सिंपल हाउसवाइफ, और मम्मी क्या है, सिंपल हाउसवाइफ है। आगे देखिए, ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन पानीपत। प्राइमरी जो एजुकेशन थी उसने कहाँ प्राप्त की थी, आप पानीपत में उसने प्राप्त की थी। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज चंडीगढ़। दयानंद यानी चंडीगढ़ में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है वहाँ उसने क्या किया था, एंग्लो वैदिक कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, चलो ये भी बात करते हैं कि भैया लिखने के बाद क्या करना है। लिखने के बाद 4-5 बार इसको आपको फिर बहुत कायदे से अंडरस्टैंडिंग में लाना, यानी समझना है। समझने के बाद आप पूरा पहले फोकस रखेंगे अपना दिमाग पर, क्या फोकस रखेंगे, हिज बर्थ एंड हिज एजुकेशन। हिज बर्थ, ही इज बॉर्न 24 दिसंबर इन हरियाणा। ठीक है, हिज फादर नेम इज सतीश कुमार एंड मदर नेम इज सरोज देवी। हिज फादर इज अ सिंपल फार्मर एंड मदर सिंपल हाउसवाइफ। ये हो गया। He got his primary education in Panipat and he completed his graduation Dayanand एग्लो वैदिक कॉलेज इन चंडीगढ़। आपको बस इतना तैयार करना है और पहले वाला जो बुक पाया था इंट्रोडक्शन तैयार करना है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो विधिवत रूप से आप समझ जाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता तो वीडियो को बार बार उसको बैक में ले जाओ। जब बैक में ले जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो हम समझते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए जुड़े, क्योंकि आपका लाइव भी स्टार्ट होने वाला, लाइव में जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।